प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के ड्राइवर देवेंद्र जी। तो इनका सिलेक्शन जो है 2012 वाली भर्ती में हुआ था। काफ़ी बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि रूप सिंह जी का इंटरव्यू जो हमने किया था जो 2000 में सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो लास्ट भर्ती हुई है 2012 में, क्योंकि चीज़ें लेटेस्ट रहती हैं थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी पास है उससे। तो कोई सर ऐसे दिल्ली पुलिस में ड्राइवर जिनका इंटरव्यू कीजिए आप जो 2012 में लगे हों, और कुछ बच्चों की क्यूरीज रहती है तो वो उनको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो मैं पहले देवेंद्र जी का एक तो धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी और बच्चों की डिमांड पूरी की, और दूसरा मैं उनसे पहले ये पूछूंगा कि वो अपनी तैयारी के बारे में बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट कि जब वो लगे थे तो उन्होंने तैयारी कैसे की। इन्होंने दो भर्तियां देखी हैं, मैं बता दूं, 2010 और 2012 दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। तो उसके बारे में आप थोड़ा। थैंक यू सर। सर मैंने 2010 में सर एक रिक्रूटमेंट हुआ था सर दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। तो उसमें भी सर उसको फेस किया था। उसमें सर थोड़ा सिलेक्शन से चूक गए थे, क्योंकि उस टाइम सर जो ड्राइविंग टेस्ट था वो काफ़ी हार्ड भी था सर। उस टाइम वो कुछ कमियां उसमें रह गई, प्रिपरेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाई। फिर सर इसके बाद 2012 में सर फिर दिल्ली पुलिस का एक 750 वैकेंसी सर रिलीज हुई थी। तो उसमें सर किया, सेल्फ स्टडी किया सर, और इधर उधर से सर मटेरियल इकट्ठा करके खुद प्रिपरेशन करी सर घर पे ही। और उसमें सर फाइनली सिलेक्शन हो गया था सर। तो अभी सर फ़िलहाल 10 साल हो गए हैं उसमें। और दिल्ली पुलिस जो है सर एक अच्छी फोर्स है सर, उसके लिए सभी प्रयासरत रहते हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि सब बच्चे पढ़े, मेहनत करें और सफल हों। यही मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में सर। तो इन्होंने अपने बारे में दोनों भर्तियों के बारे में बताया। पढ़ाई के उस टाइम कोचिंग वगैरह इतनी नहीं हुआ करती थी, तो सेल्फ स्टडी ऑफ कोर्स उस टाइम के बच्चों ने ज़्यादातर किया है। इसके बाद एक चीज़ ये रह जाती है कि वाइवा भी होता है। ठीक है, तो वाइवा के बारे में आपने अपने आप को कैसे तैयार किया। सर जो टेस्ट से रिलेटेड होता है सर, लगभग लगभग सर उसमें से काफ़ी चीज़ें वाइवा में काम आ जाती हैं। और जो आप डेली डेली गाड़ी के पास जा रहे हो, गाड़ी सीख रहे हो, गाड़ी को मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें से वही चीज़ें वाइवा में पूछी जाती है। तो बेहतर होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा डीपली जाएं, उसमें सीखें। अब इसमें अगर वाइवा हो रहा है हमारा, तो वाइवा में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो ट्रैफिक का वाइवा होगा, अब दो अलग अलग कर दिए हैं। एक मेंटेनेंस का वाइवा होगा, दोनों 25-25 नंबर के। तो उसमें क्या पूछ सकते हैं वो। सर जैसे एक जो ट्रैफिक वाला होगा सर, और एक मेंटेनेंस वाला सर जो भी होगा। तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गए सर, रोड साइन हो गए, रोड सेंस हो गई, तो इसी के बारे में काफ़ी बातें हो जाती हैं, पूछी जाती हैं। जैसे सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, साइन उनमें से किस किस कलर में होते हैं वो। जैसे आदेशात्मक हो गया, वो रेड कलर में होता है, कुछ ट्रेंगल में होते हैं सर, उसी तरीके से। और फिर रोड सेंस आ जाता है सर उसमें कि गाड़ी किस स्पीड से चलानी चाहिए, बारिश में कैसे चलानी चाहिए, पहाड़ पर चढ़ाते समय चलाते समय कैसे मतलब चलाना चाहिए, रात में गाड़ी किस हाई बीम पे या लो बीम पे किस तरीके से चलाना चाहिए, तो ओवरटेकिंग किस साइड से करनी चाहिए। और जैसे रेड लाइट पे गाड़ी को रोकते हैं तो रोकने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि जेब्रा लाइन पे गाड़ी ना रोके। ज़्यादा लंबी रेड लाइट है तो उस पर इंजन ऑफ कर दें ताकि पोल्यूशन ना हो और फ्यूल भी खर्च ना हो। तो सर ये चीज़ें सब चीज़ थोड़ा थोड़ा और देखनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट परेड होती है सर गाड़ी की, गाड़ी को हम शुरू में कहीं भी गाड़ी के पास चलाने के लिए जाते हैं तो पहले देखना होता है कि गाड़ी के चारों तरफ घूम के देख लें कि जितने भी गाड़ी में टायर हैं वे पूरी तरीके से उनमें हवा प्रॉपर है या नहीं है, स्टपनी है या नहीं है, जैक रोड पाना वो सब हैं या नहीं है। और जो भी उसका इंजन ऑयल चेक कर लें, गाड़ी में जो भी इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है सर, वो भी होना चाहिए, इमरजेंसी में कहीं कहीं पे काम आ जाता है सर। और फिर इसमें मेंटेनेंस आ जाता है सर।
उसमें मेंटेनेंस पे आप जो भी गाड़ी चला रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे टाटा 407 को ही ले लेते हैं, इसमें 407 में जो टायर का साइज़ होता है वो क्या होता है, एयर प्रेशर होता है तो क्या होता है, कितना होना चाहिए प्रॉपर। और उसकी जो जैसे 407 का मतलब है तो 407 क्या है, जैसे टाटा 407 है तो इसमें ये 4 टन में पास होता है और 70 हार्स पावर में होता है। तो इन सब बातों का यही, इससे रिलेटेड यही सब पूछी जाती है। तो अब इसमें ऑयल वगैरह के बारे में शायद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें वाइवा। जैसे गाड़ियों में होता है तो एक तो फ्यूल होता ही है, जो फ्यूल टैंक होता है उसमें डीजल इंजन या मतलब सीएनजी व्हीकल या पेट्रोल इंजन जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जैसे इसके अलावा भी कुछ ऑयल्स होते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल हो गया और इंजन ऑयल हो गया और ये गियर ऑयल हो गया। उसके अलावा एक ये कूलेंट होता है, फिर ये वॉशर वाटर होता है। तो इसका इन सब का पता होना चाहिए कि ये कितने कितने और किस किस मार्क्स के डलते हैं इसमें, और किस किस इनका ग्रेड क्या क्या होता है। हर व्हीकल में अलग अलग ग्रेड के डाले जाते हैं सर। तो इसमें इन चीज़ों का थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन से ग्रेड का किस किस व्हीकल में यूज होता है। एक देवेंद्र जी, बच्चे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि जब उनसे गाड़ियां चलाई जाएंगी तो उसमें जो ऑप्टिकल हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, और दूसरा उनका साइज़ क्या क्या रहता है, ये चीज़ें। सर इसका थोड़ा, कोई भी सर अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो उससे पहले सर थोड़ी घबराहट तो हर आदमी को होती है, वही बच्चों को भी सर उसी तरीके से हो रही होगी। लेकिन इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चे उसी तरीके से करते रहिए। और हमारे टाइम में तो एक 2009 में रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उसमें जो एस मॉडल एक ट्रक होता है सर, उससे मतलब एस आकार का एक शेप का एक वो होता है सर, उस वो बनवाया गया था एक ऑब्स्टिकल। और एक टाटा 407 था तो उससे जेड का एक शेप का एक ऑब्स्टिकल दिया था सर, वो बनवाया गया था। तो उसमें जो एस मॉडल होता है सर उसमें रिवर्स नहीं होता, फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलाना होता है वो। और जो 407 है सर उससे उसमें फॉरवर्ड भी होता है सर, और वो वापस उसी जगह ला के सर पार्क करना होता है। तो उसमें सर कुछ बातें होती है ध्यान में रखने वाली कि चलने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए सर। आ, जैसे अगर मान लो वो व्हीकल मिलेंगे तो वो थोड़े पुराने टाइप के रहेंगे या मॉडर्न रहेंगे, हार्ड स्टीयरिंग होगा या पावर स्टीयरिंग होगा, उनके क्लच कैसे होंगे, गियर लगाने में कैसे होंगे, फंसेंगे तो नहीं फंसेंगे गियर, तो ये आइडिया थोड़ा सा कैसा रहेगा। सर वैसे तो जो भी वाहन है वो वेल मेंटेन्ड है सभी, लेकिन फिर भी जो जैसे स्टीयरिंग हो गया तो अभी तो सर ये पावर स्टीयरिंग आ रही हैं, लेकिन पहले कुछ व्हीकल हैं जो सादे स्टीयरिंग वाले हैं, उनमें सिंपल स्टीयरिंग है, थोड़ा हार्ड होता है। तो उसमें सर अभी तो जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें सिंपल स्टीयरिंग वाले ही मिले हैं, लेकिन हो सकता है सर इस बार पावर स्टीयरिंग दिया जाए। जी, तो मतलब बच्चों को दोनों तरफ से तैयार रहना चाहिए कि अगर उन्होंने नॉर्मल स्टीयरिंग दे दिया या पावर स्टेयरिंग तो बहुत आसान हो जाएगा, नॉर्मल स्टेयरिंग दे दिया तो वो किस हिसाब से चले, और उनका क्लच और जो गियर होता है, ब्रेक होता है, ये मतलब कैसे के रहते हैं। इसमें जो थोड़ा क्लच होता है इनका, थोड़ा क्लच तो बड़े वाहन होते हैं, जितना भी बड़ा वाहन होगा उसका थोड़ा क्लच हार्ड ही होता है। जैसे कोई लोग कार चला रहा है तो उसका क्लच थोड़ा स्मूथ होता है, ट्रक चलाएगा तो ट्रक का थोड़ा हार्ड होता है। सर थोड़ा सा तो फ़र्क मिलेगा। और वैसे ही ब्रेक है सर, ब्रेक कुछ जगह छोटे वाहन होते हैं तो उसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े वाहन होते हैं सर उसमें एयर प्रेशर होता है सर। तो उसका एक पैमाना होता है कि वो बार जो होता है एयर बार, वो इतना होना चाहिए कि उसमें ब्रेक प्रॉपर काम करे। तो वो चीज़ें सर थोड़ा पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने से पहले। तो वहाँ पे जो टेस्ट करवाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट, तो उसमें अगर मैं गाड़ी में जाता हूँ, चारों ओर घूम के देख लिया, सब कुछ ठीक है, अब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, अब मुझे क्या चीज़ देखनी चाहिए उसको चलाने से पहले। सर जैसे हम पहले चारों तरफ से गाड़ी चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब ओके है, तो उसके बाद सर ड्राइविंग सीट पे आए जो भी ड्राइवर है सर बैठ जाता है। तो उसमें सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है कि जो गाड़ी को चला रहा है सीट गाड़ी की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को कर लेना है। उसके बाद फिर जैसे साइड मिरर हो गए सर, साइड मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करें कि दोनों साइड का प्रॉपर पीछे का आसानी से दिखता रहे।
उसके बाद सर देखना है कि जो हमसे पहले जैसे टेस्ट ही देंगे तो उससे पहले भी बच्चे कोई उस गाड़ी को चला के खड़ी करके जाएंगे, तो उसमें देखना है कि हैंड ब्रेक कुछ बच्चे लगा देते हैं, कुछ बच्चे नहीं लगाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसमें देखना है कि हैंड ब्रेक लगे हों तो हैंड ब्रेक हटा लेने हैं। लाइट गलती से किसी ने जला के छोड़ दी हो तो लाइट को ऑफ करना है, और फिर उसको ऐसे धीरे धीरे मतलब पोजीशन से लेके चलना है कि थोड़ा थोड़ा क्लच का प्रेशर दे के क्लच को हल्का हल्का छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना दबाना, ताकि गाड़ी अपने अंडर में रहे, गाड़ी स्पीड से ना दौड़े। ज़्यादा स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी तो पोल लेफ़्ट राइट वाला कोई सा भी गिरा देगी, तो उसमें फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं सर। तो इसीलिए ध्यान रखें कि गाड़ी धीरे धीरे चलाए, दोनों तरफ देख के चलाएं, दोनों साइड शीशों का इस्तेमाल करें, और इस तरीके से गाड़ी चलाए कि बिल्कुल किसी भी साइड का पोल ना गिरने पाए। और अगर रिवर्स है तो रिवर्स खड़ा करना है, तो रिवर्स में पार्क करते समय गाड़ी की पोजीशन सीधी होनी चाहिए, जैसे आप लेके चले थे उसी डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए वापस, और बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी को लेके चलना है। जिस पोल के जिसको टर्न करना है उसका इंडिकेटर देना है, राइट टर्न करना है तो राइट इंडिकेटर देना है, लेफ़्ट टर्न करना है तो लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है, और उसे फिर वापस उसी जगह आराम से पार्क करें तो सब अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। देवेंद्र जी ने आपको पूरा मैप ही समझा दिया कि कैसे गाड़ी को लेके जाना है। तो फुल क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी एकदम से जाएगी, तो क्योंकि वहाँ पे जैसे 8 है या S जो भी है तो वहाँ तो आपको मोड़ना भी होता है, तो वहाँ आपके वो गिर सकते हैं, मान लो जो भी बोलार्ड वगैरह होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाफ क्लच या इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर ले जितना आप कंफर्टेबल हैं, तो ये कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको लगभग इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो ड्राइविंग टेस्ट की थी या मान लो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थी, वो लगभग आपको मिल चुकी है, और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कर लें, वाइवा बहुत अच्छा कर लें अपना पहले ही। और सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं सर तैयारी कर रहे हैं, उनको जितने भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो सर हम हेल्प करेंगे, और बिना किसी उसके सर निःशुल्क सेवा सर जितनी हम दे सकते हैं सर देने की कोशिश करेंगे सर। तो सर ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया। सर ने ये बोला है कि किसी को कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी पूरी सहायता करेंगे, और निःशुल्क फ्री बिल्कुल उसकी सहायता की जाएगी। तो बेटा आपके कोई डाउट्स हों तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे ये डाउट्स हैं, तो मैं सर से पूछ के उसके जवाब या कोई दूसरी वीडियो बना के उनके जवाब आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी जानकारी हो उसके अभाव में आप ना रहें। ठीक है, तो आप अच्छे से बेटा अपनी तैयारी कीजिए ड्राइविंग टेस्ट की। जहाँ भी आपको संतुष्टि हो कि मतलब मुझे यहाँ सही सीखने को मिल रहा है, वहाँ से ड्राइविंग टेस्ट सीख लीजिए बेटा। और वैसे ही आप वाइवा की जो तैयारी है, जहाँ भी आपको सही बेटर जिस वे से हो रहा हो, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि वाइवा में आपको वहाँ जाके बोलना पड़ेगा। तो मेन ये चीज़ है कि बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि झिझक निकल जाए, और वो चीज़ें बेटा आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद देवेंद्र जी आपका आने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय। प्यारे बच्चों, अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मुझसे नोटबुक यूट्यूब चैनल और नोटबुक ऐप से जुड़ सकते हैं। नोटबुक ऐप जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो नोटबुक ऐप पे हमारे ये कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आपका ड्राइविंग टेस्ट का जो वाइवा कोर्स होता है, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, CISF में, DRDO में, CRPF में, सब में वाइवा होगा। तो वाइवा कोर्स हो, चाहे चंडीगढ़ की भर्ती जो कि ड्राइवर और कंडक्टर के लिए है वो भर्ती हो, चाहे आपकी CISF, SSB, SSC रक्षा मंत्रालय, CRPF की भर्ती हो, तो इसमें हमारा कंटेंट जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। दूसरा, नोटबुक वैष्णो ड्राइविंग सेंटर पे आप मुझसे आके पर्सनली मिल भी सकते हैं, और वहाँ पे मैं फ्री टेस्ट लेता हूँ सब बच्चों का, 1 to 1 आप मुझे टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद बेटा।